नमस्कार। क्या आपने कभी शांत मन से बैठकर ये सोचा है, मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं और एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या आत्मा का कोई और सफर भी है? शास्त्रों के अनुसार जन्म और मृत्यु का यह चक्र अनंत समय से चलता आ रहा है, लेकिन इसी चक्र से बाहर निकलने का भी एक मार्ग है और उस मार्ग का नाम है मोक्ष। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोक्ष क्या है, मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग कौन से हैं और जीवन में कौन से कदम उठाकर हम आत्मिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये ज्ञान जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। आप देख रहे हैं वैराग्य मार्ग .com, कहां हम बात करते हैं आत्मज्ञान, साधना और उस मार्ग की जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति किससे? अज्ञान से, अहंकार से, इच्छाओं के बंधन से और जन्म मृत्यु के चक्र से। हम अक्सर स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ये शरीर हूं, मेरा धन है, मेरा नाम है, मेरा सम्मान है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि ये सब परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है वह कल बदल सकता है, लेकिन हमारे भीतर जो चेतना है वह शाश्वत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है और न अग्नि जला सकती है। आत्मा नित्य है, अविनाशी है। मोक्ष तब होता है जब मनुष्य इस सत्य को केवल सुनता नहीं बल्कि अनुभव करता है। जब उसे यह अनुभव होता है, मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रमुख मार्ग हैं। भारतीय दर्शन में मोक्ष के 4 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, इसलिए साधना का मार्ग भी अलग हो सकता है। पहला मार्ग ज्ञान योग। ज्ञान योग का मार्ग आत्मचिंतन से शुरू होता है। मनुष्य प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है? सत्य क्या है? जब गुरु के मार्गदर्शन और आत्मचिंतन से अज्ञान दूर होता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं उस परम सत्य का ही अंश हूं। दूसरा मार्ग भक्ति योग। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसमें मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास रखता है। जब जीवन का हर कार्य ईश्वर को समर्पित होने लगता है, तब मैं और मेरा का भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मीरा, तुलसीदास और अनेक भक्तों ने इसी मार्ग से परमात्मा का अनुभव किया। जहां सच्चा प्रेम है, वहां परमात्मा का अनुभव है। तीसरा मार्ग कर्मयोग। भगवद गीता हमें कर्म योग का संदेश देती है। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य करता है, जब उसके कर्म सेवा और समर्पण के भाव से होते हैं, तब कर्म बंधन नहीं बनता। मन शुद्ध होने लगता है और सत्य को पहचानने योग्य बनता है। चौथा मार्ग राजयोग और ध्यान का मार्ग। राजयोग मन को नियंत्रित करने का मार्ग है। ध्यान, प्राणायाम, जप और साधना के द्वारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब विचारों का शोर कम होता है, तब भीतर की चेतना का अनुभव होने लगता है। वही अनुभव आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मोक्ष की शुरुआत आज से कैसे करें? मोक्ष केवल भविष्य की कोई बात नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा आज से शुरू की जा सकती है। इसके लिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। शांत समय में मन अधिक स्थिर होता है। रोज कुछ समय ध्यान करें, अपनी श्वास को देखें
और अपने मन को समझने का प्रयास करें। वैराग्य का भाव विकसित करें। संसार में रहें, लेकिन हर चीज से अत्यधिक आसक्ति न रखें। अच्छे विचारों और सत्संग का साथ रखें, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसे ही विचार बनने लगते हैं। शास्त्रों और योग्य मार्गदर्शन से सीखते रहें। मोक्ष कहीं दूर नहीं है। मोक्ष उस जागृति का नाम है जब मनुष्य स्वयं को पहचानना शुरू करता है, जब अहंकार शांत होता है, जब इच्छाओं के बंधन कम होते हैं, जब भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है, तब मनुष्य समझता है जिस सत्य को वह बाहर खोज रहा था वह उसके भीतर ही मौजूद था। यही आत्मज्ञान है, यही परम शांति है, यही मोक्ष है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं। वैराग्य मार्ग को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक यात्राओं से जुड़े रहें। जय श्री राम। मिलते हैं अगली साधना में।